हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम दूसरा एग्जाम्पल है, वो ये है परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये परवलय का समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर 4x का नाभिलंब से कटा हुआ भाग शीर्ष पर स्पर्श रेखा के परिक्रमण से प्राप्त चरखी या रेल का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो, इस परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x का डायग्राम ये होता है, जिसका सेंटर पॉइंट 0 हो गया, एक्सिस इसका हो गई। अब क्या करेंगे, एस इसका नाभिलंब हो गया। अब क्या करेंगे, नाभिलंब, अब नाभि से होकर गुजरने वाला और इस परवलय को अक्ष के लंबवत जो रेखा होगी वो कहलाएगी नाभिलंब। तो इस नाभि के निर्देशांक होते हैं A00। अब इससे नाभि से तो होकर गुजरने वाली और इसकी अक्ष के लंबवत रेखा खींचेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त होगा, ये नाभिलंब हो गया, जिसका P और P डैश हो गया। P बिंदु के निशान क्या हो जाएंगे, क्योंकि अक्ष का मान तो A और परवलय का समीकरण आता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसमें अक्ष बराबर A रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 2a और इधर P डैश का मान आ जाएगा a और माइनस 2a। तो ये नाभिलंब का आ गया। अब हमें क्या करना है, परवलय के नाभिलंब से कटा हुआ भाग, ये कटा हुआ भाग हो गया इतना इतना, शीर्ष, ये शीर्ष हो गया, पर स्पर्श रेखा, ये वाई एक्सिस इसकी स्पर्श रेखा होगी के परिक्रमण से प्राप्त चरखी। तो इसको अब क्या करेंगे, वाई एक्सिस के परिक्रमण करवाएंगे, इसको घुमाएंगे, घुमाने में क्या आकृति बनेगी, देखो इस प्रकार की यह आकृति बनेगी, एक चरखी नुमा, एक रील नुमा आकृति बनेगी। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखो, ये वक्र का समीकरण किसके सापेक्ष सममित है, क्योंकि y की घात 2 है, सम है, तो ये अक्ष के परितः सममित है। जितना अक्ष के ऊपर होगा उतना ही अक्ष के नीचे होगा। तो हम अगर ये मान लेते हैं P डैश OA के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन वो PSOP इस भाग के परिक्रमण से बने ठोस के आयतन के दुगने के बराबर होता है। तो इसका मतलब इतने भाग का हम परिक्रमण करवा दें, ये भाग जो कटा हुआ है इसको परिक्रमण करवाएंगे तो जो आयतन होगा वो उस पूरे के आयतन के आधे के बराबर होगा। ये कह दे ये पूरे का आयतन इसके दुगने के बराबर होता है। तो यहाँ पर अक्ष का मान क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर अक्ष का मान क्या हो जाएगा a। तो लिमिट हो जाएगी अक्ष बराबर 0 से अक्ष बराबर a, क्योंकि ये y अक्ष के परिक्रमण कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें y की लिमिट क्या हो जाएगी, y बराबर 0 से y बराबर 2a हो जाएगा। तो अभिष्ट आयतन, तो चाप POP डैश के परिक्रमण से बने घनाकृति का आयतन वो बराबर हो जाएगा 2 इंटू चाप PO के परिक्रमण से बने ठोस के आयतन। तो देखो इज इक्वल टू 2 इंटू समाकलन चाप PO के लिए, क्योंकि ये y अक्ष के परिक्रमण कर रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई x स्क्वायर dy।
क्योंकि वाई एक्स के कर रहा है तो वो आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड वाई की लिमिट क्या जाएगी 0 से 2a, 2 समाकलन 0 से 2a पाई एक्स का मान परवलय के समीकरण से क्या जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a, ये एक्स का मान आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 2 पाई अपॉन 16a स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया क्योंकि इनमें y नहीं है, और ये आ जाएगा 0 से 2a y की घात 4 डिवाइड। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 16a स्क्वायर, y की घात 4 का समाकलन हो जाएगा y की घात 5/5, लिमिट हो जाएगी 0 से 2a, तो 2 पाई अपॉन 16a स्क्वायर, अपर लिमिट रखेंगे y की घात 2a, तो यह जाएगा 2a की घात 5/5, और y की घात 0 रखेंगे तो 0/0 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा क्योंकि 0 y की जगह 0 रखेंगे 0 की घात 5, और किसी घात 0 की घात 5 होती है उसका मान 0, और 0 में किसी भी संख्या 5 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो यह आ जाएगा 2 पाई अपॉन 16a स्क्वायर इंटू 2 की घात 5 का मान कितना होता है 2 4 8 16 32, और 1 की घात 5/5, 16 दूनी 32, और ये करके 3, तो यह आ जाएगा 2/5 पाई, सॉरी 2 2 4, तो 4/5 पाई a क्यूब, ये हो जाएगा इस चरखी या रेल का आयतन। अभी तक जो हमने फॉर्मूले जो पढ़े हैं या सवाल जो पढ़े हैं वो था कार्टेशियन फॉर्म से वक्र को परिक्रमण से बने ठोस का आयतन। अब है ध्रुवीय वक्रों को परिक्रमण करवाने से जो ठोस बनेगा उसका आयतन, उसके आयतन का फॉर्मूला यह होता है जो हमने पढ़ चुके हैं, v = समाकलन 2/3 पाई r क्यूब साइन थीटा डी थीटा, और ये थीटा की लिमिट है थीटा बराबर अल्फा से थीटा बराबर बीटा, तो 2/3 पाई r क्यूब साइन थीटा डी थीटा, ये फॉर्मूला है ध्रुवीय वक्रों के लिए। जब कोई ध्रुवीय वक्र समतलीय वक्र परिक्रमण करेगा तो बने ठोस का आयतन का फॉर्मूला ये होता है। तो हमें सवाल ये करेगा फाइंड दी वॉल्यूम, हमें आयतन ज्ञात करना है ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द कोऑर्डिनेट r = a × 1 + cos थीटा। ये डायग्राम, ये जो फॉर्मूला है वो कोऑर्डिनेट जो अपने हर्ट कार्डियाड जो है वो हर्ट आकार का होता है, तो r = a × 1 + cos थीटा, ये कोऑर्डिनेट का समीकरण है ध्रुवीय रूप में। अबाउट द इनिशियल लाइन, इस कोऑर्डिनेट को प्रारंभिक रेखा या कहते हैं एक्स एक्सिस रेखा के परिक्रमण से बने ठोस का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो देखो ये कोऑर्डिनेट का डायग्राम होता है, ये एक्स एक्सिस इसको प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन बोलते हैं, और इनिशियल लाइन पर यहाँ पर थीटा बराबर 0 होगा, थीटा बराबर 0 रखते ही r का मान क्या आ जाएगा 2a, यहाँ पर थीटा का मान होता है π/2, और थीटा बराबर π/2 रखने में r का मान क्या आ जाएगा a, और यहाँ पर होता है थीटा बराबर पाई, और थीटा बराबर पाई रखते ही r का मान आ जाएगा 0, और यहाँ पर r का मान होता है 0। अब क्या करेंगे, ये मूल बिंदु हो जाएगा 0 0। अब इसको प्रारंभिक रेखा के परिक्रमण करवाने हैं, पूरे को परिक्रमण कराने के बजाय अगर हम सिर्फ इतने भाग का ही परिक्रमण करवाएं तो भी वही आकृति बनेगी जितना इस पूरे को परिक्रमण कराने से। तो हम सिर्फ इतने ही को ही परिक्रमण करवाएंगे और उससे जनित ठोस का आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखो इसके लिए थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, इस पूरे चाप के लिए थीटा की लिमिट हो जाएगी थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई, क्योंकि हम ये होती है P बिंदु जिसके नीचे r और थीटा, तो ये दूरी होगी r, ये हो जाएगी थीटा, तो यहाँ पर थीटा का मान 0 और ये थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, यहाँ पर थीटा का मान पाई, तो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। अब चाप इसको मान लिया a b o, चाप a b o
परिक्रमण से बने ठोस का आयतन वो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू समाकलन 0 से पाई 2/3 पाई r क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ये फॉर्मूला होता है, लिमिट हमने निकाल ली। अब r का मान वक्र के समीकरण से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 पाई, ये तो कॉमन आ गया, 2/3 पाई ये तो कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा 0 से पाई। r का मान यहां से रखेंगे a 1 प्लस कोस थीटा की होल पावर 3 साइन थीटा डी थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a की घात 3, ये तो बाहर आ जाएगा, तो 2/3 पाई a क्यूब, ये तो बाहर आएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई, और ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा की घात 3 साइन थीटा डी थीटा। अब इसको प्रतिस्थापन से हल करेंगे, मान लेंगे 1 प्लस कोस थीटा बराबर t, तो लेट माना 1 प्लस कोस थीटा बराबर t। इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1 का अवकलन 0, कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा हो जाएगा डी थीटा, और t का हो जाएगा dt। तो साइन थीटा डी थीटा की जगह रख देंगे माइनस dt। ये सारे मान इसमें रखेंगे तो v का मान क्या आ जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा 2/3 पाई a क्यूब समाकलन, तो 1 प्लस कोस थीटा की जगह रख दिया t, तो ये आ जाएगा t क्यूब, और ये आ जाएगा माइनस t, और लिमिट देखो जब थीटा बराबर 0 रखेंगे t का मान क्या आ जाएगा 2, क्योंकि कोस 0 का मान होता है 1, और 1 प्लस 1, तो ये तो आ जाएगा 2। और थीटा बराबर जब पाई रखेंगे तो कोस पाई का मान होता है -1, तो 1 में से 1 गया 0, तो t का मान आ गया 0 इज इक्वल टू 2/3 पाई a क्यूब। अब देखो ये माइनस है, वो इस समाकलन की सीमा के अंदर चला गया, तो लिमिट क्या है, चेंज हो जाएगी 0 से 2 t क्यूब dt इज इक्वल टू 2/3 पाई a क्यूब, t की घात 3 का t के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा, t की घात 4/4, और लिमिट आ जाएगी 0 से 2 इज इक्वल टू 2/3 पाई a क्यूब। अब t की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 4/4 माइनस t की घात 0 रखेंगे तो 0/4, तो ये आ जाएगा 2/3 पाई a क्यूब, ये आ जाएगा 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16/4, तो ये 4 एकम 4 तो 16, तो ये आ जाएगा 4 2 8/3 पाई a क्यूब। तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट के प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन क्या होता है 8/3 पाई a क्यूब। तो हमें बस फॉर्मूला याद रखना है इसमें, और डायग्राम याद रखना है, उससे लिमिट आ जाएगी, लिमिट आके उसको समाकलन को सोल्व करना। अभी तक जो 2 प्रकार के हमने सवाल पढ़े थे, तो ध्रुवीय रूप में और एक कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों के लिए जब हल किया था तो या तो वो अक्षस के परितः परिक्रमण कर रहे थे या वाई अक्ष के परितः परिक्रमण कर रहे हैं। अब हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे जो न तो अक्षस के परितः परिक्रमण करे न वाई अक्ष के, उसके अलावा या तो अक्षस के समांतर किसी अन्य रेखा के सापेक्ष परिक्रमण करे या वाई अक्ष के समांतर किसी अन्य रेखा के सापेक्ष परिक्रमण करे। मान लेते हैं जैसे कि ये हमारे पास वक्र है, ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु O0 0, एक रेखा है y बराबर k, इसके परितः यह परिक्रमण करेगा, परिक्रमण करेगा तो क्या बनेगा, जो ठोस बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। ये हमें क्या आयतन ज्ञात करना है, या फिर किसके सापेक्ष परिक्रमण कर रहे हैं, ये अक्ष से समांतर कोई रेखा है y बराबर k, इसके परितः परिक्रमण करेगा। तो मान लेते हैं ये कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x और y, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी y बराबर k, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, सिर्फ
दूरी, क्योंकि ये टोटल कितनी दूरी है y, ये दूरी है k, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी y माइनस k, तो ये दूरी आ गई। तो अब ये दूरी आ गई तो उसके हम जानते हैं कि जब अक्ष के परितः परिक्रमण कर रहा है तो उस ठोस का आयतन होता है समाकलन a टू बी पाई y स्क्वायर dx। अब y की जगह क्या आ जाएगा y माइनस k, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर dx। जब कोई वक्र किसके परितः परिक्रमण कर रहा है, अक्ष के समांतर किसी अन्य रेखा के परितः परिक्रमण करे तो बने ठोस का आयतन का सूत्र होता है समाकलन लिमिट हो जाएगी अक्ष की a टू बी पाई y माइनस के स्क्वायर dx। अब ये तो था जब वक्र किसके परितः परिक्रमण कर रहा है, अक्ष के समांतर किसी अन्य रेखा के। अगर कोई वक्र y अक्ष के समांतर किसी अन्य रेखा के सापेक्ष परितः परिक्रमण करे तो बने ठोस का आयतन का सूत्र क्या होगा, v इक्वल टू समाकलन c से d पाई x माइनस k का होल स्क्वायर dy। अब ये चेंज हो जाएगा क्योंकि जो वक्र है वो इस प्रकार से है और वो इसके सापेक्ष परितः परिक्रमण कर रहा है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x और y, तो ये दूरी होगी x, क्योंकि अक्ष के समांतर दूरी है वो x हो गई, और ये दूरी है वो k है, सॉरी यहां से यहां तक की दूरी है x बराबर k, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी x माइनस k, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला समाकलन c से d पाई x माइनस k का होल स्क्वायर dy। तो ये दो फॉर्मूले आपको और याद रखने हैं कि अगर कोई रेखा किसी अन्य रेखा के सापेक्ष, या तो वो अक्ष के समांतर रेखा है या y अक्ष के समांतर रेखा है, तब उसके सापेक्ष परिक्रमण करे तो बने ठोस का आयतन, अगर अक्ष के समांतर रेखा के परितः परिक्रमण करे तो ये, अगर y अक्ष के समांतर किसी अन्य रेखा के सापेक्ष परिक्रमण करे तो उस रेखा का उस ठोस का आयतन हो जाएगा वो ये। अब इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर एक सवाल हल करते हैं, वो सवाल ये है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द सिसॉइड अबाउट इट असिम्प्टोट। मतलब ये वक्र का नाम है सिसॉइड, एक वक्र है जो अपने अनंत स्पर्शी के सापेक्ष परिक्रमण करे तो जो ठोस बनेगा उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो देखो इस सिसॉइड, तो गिवन कर्व इज वो दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 2a माइनस x, या y इज इक्वल टू आ जाएगा x की घात 3/2 अपॉन 2a माइनस x की घात 1/2, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। क्योंकि वक्र का समीकरण ये सिसॉइड ये कार्टेशियन रूप में है और ये वक्र का पैरामीट्रिक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 2a sin स्क्वायर t, y इज इक्वल टू 2a sin स्क्वायर टी अपॉन कोस टी, ये दोनों वक्र के पैरामीट्रिक इक्वेशन है और ये वक्र का कार्टेशियन फॉर्म है। अब इस वक्र का डायग्राम क्या होगा, देखो इस वक्र का डायग्राम वो इस प्रकार से ये हो गया। ये वक्र का सिसॉइड का डायग्राम है। अब ये इसकी अनंत स्पर्शी कैसे निकालेंगे, तो देखो अनंत स्पर्शी हम नेक्स्ट अगले जो चैप्टर पढ़ेंगे उनमें अनंत स्पर्शी का टॉपिक आएगा, उस टॉपिक में पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है कि अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करनी है। अगर अक्ष की उच्चतम घात का गुणांक अगर अचर है तो y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। अगर y की उच्चतम घात का गुणांक वो क्या है, y की उच्चतम घात है 2 और उसका गुणांक है 2a माइनस x, इसको बराबर 0 रख के वो अनंत स्पर्शी आ जाएगी। तो इसके अनंत स्पर्शी आ जाएगी 2a माइनस x बराबर 0, तो x बराबर 2a इसकी अनंत स्पर्शी हो जाएगी। वो किसके समांतर होगी, y अक्ष के समांतर। अगर y की उच्चतम घात का गुणांक को 0 रखने पर वो अनंत स्पर्शी आ जाएगी y के समांतर। तो ये आ जाएगी
ये आ जाएगी x बराबर 2a इसकी अनंत स्पर्शी। तो यहां पर x बराबर आ जाएगा 2a, ये इसकी अनंत स्पर्शी हो गई। ये हो जाएगी x एक्सिस, ये हो जाएगी y एक्सिस, और ये हो जाएगा मूल बिंदु 0 0। अब क्या करना है, इस वक्र को इस अनंत स्पर्शी के परिक्रमण करवाएंगे तो बने ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, देखो इस प्रकार से ये ठोस बनेगा। अब इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। अगर क्योंकि ये वक्र अक्ष के जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, अगर हम इतने भाग के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन ज्ञात कर लें और उसको दुगने से गुणा कर दें तो टोटल आयतन आ जाएगा। क्योंकि जितना अक्ष से ऊपर है उतना ही, तो जितना आयतन ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा। तो अगर एक भाग का आयतन ज्ञात कर लें परिक्रमण से और दो से गुणा कर दें तो इस पूरे भाग के परिक्रमण से बने ठोस के आयतन के बराबर होगा। तो ये बिंदु हमने दे दिया ए, ये हो जाएगा बी। तो देखो ये बिंदु हमने पी लिया जिसके निशान है एक्स और वाई। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल कितनी है 2a और ये दूरी है x, तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो जाएगी 2a माइनस x। तो ये दूरी आ गई और ये किसके परित है, y अक्ष के समांतर रेखा के परित परिक्रमण कर रहा है। अतः इस ठोस का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू समाकलन पाई 2a माइनस x का होल स्क्वायर dy, और y की लिमिट क्या हो जाएगी, क्योंकि यहां पर y का मान 0 और यहां पर y का मान कितना जाएगा, ये अनंत पर जाएगा। तो y की लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। इसको और सोल्व करते हैं तो 0 से इन्फिनिटी पाई 2a माइनस x का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूं dy अपॉन dx इंटू dx इज इक्वल टू समाकलन 0 से इन्फिनिटी। अब देखो x की लिमिट आएगी, x की लिमिट क्या हो जाएगी, यहां पर x का मान 0 और यहां पर x का मान क्या हो जाएगा 2a। तो यह आ जाएगी 0 से 2a पाई 2a माइनस x का होल स्क्वायर, और dy अपॉन dx का मान समीकरण एकांश के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इंटू dx, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास क्या आएगा, देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंश अपॉन हर के रूप में इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 2a माइनस x का 1/2 की घात 2, तो यह आ जाएगा घात 1। अब क्या आ जाएगा 2a माइनस x की घात 1/2 इंटू ये इसका अवकलन क्या आ जाएगा 3/2 x की घात 1/2, क्योंकि 3/2 में से 1 गया तो 1/2 माइनस x की घात 3/2। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 घात पीछे, तो 2a माइनस x की घात माइनस 1/2 और माइनस x का अवकलन क्या हो जाएगा -1। अब इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 1/2, एक आ रहा है x की घात 1/2। एक हम लघुत्तम ले लेते हैं क्योंकि माइनस वाला नीचे चला जाएगा, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 3, तो यह आ जाएगा और क्या 1/2 और x की घात 1/2 ये तो बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस x, क्योंकि 1/2 तो ये रहा और ये नीचे जब लघुत्तम लेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा और माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसमें देखो ओनली बचेगा x,
क्योंकि ओनली अक्ष ही बचेगा, ये भी बाहर आ गया और 1/2 घात बाहर आ गई तो बच गई 1 और नीचे आ जाएगा 2a माइनस एक्स की घात 3/2 क्योंकि एक घात तो ये रही और 1/2 घात ये दोनों जुड़ के हो जाएगी 3/2। इसको और सोल्व करते तो देखो क्या आएगा 1/2 एक्स की घात 1/2 3 दूनी 6a और माइनस का 3 और प्लस का 1 तो यह जाएगा माइनस का 2a अपॉन 2a माइनस एक्स की घात 3/2। अब इसमें कॉमन क्या आ गया, सॉरी ये एक्स है यहाँ पे, इसमें कॉमन क्या ले लेंगे 2 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स की घात 1/2 3a माइनस एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स की घात 1/2। ये डिवाइड अपॉन dx का मान हम उस फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या आ जाएगा देखो v इक्वल टू समाकलन 0 से 2a पाई 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड अपॉन dx ये था। अब इस उस शिशोइड के अक्ष बराबर 2a के परिक्रमण से बने ठोस का आयतन डिवाइड अपॉन dx का मान यहां से रख देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्स की घात 1/2 3a माइनस एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स की घात 3/2 dx। इसको और सोल्व करते हैं तो क्या आता है देखो पाई तो बाहर ले लिया समाकलन 0 से 2a ये घात 2a माइनस एक्स की घात 2 और यहाँ पर 3/2 तो ऊपर क्या बच गई घात 1/2 तो यह आ जाएगा 3a माइनस एक्स और x की घात 1/2 और 2a माइनस एक्स की घात 1/2 dx। अब इसमें हम पुट करेंगे और क्या पुट करेंगे x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा तो पुट करने पर पुट x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा तो dx का मान क्या आ जाएगा 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा क्योंकि 2a तो कांस्टेंट पहले घात का करेंगे तो घात पीछे आ गई तो 2 2 4 हो गई साइन थीटा और साइन थीटा का अवकलन क्या होगा कोस थीटा ये सारे मान इसमें रखेंगे। अब यहाँ पर x है ये रखने पर डी थीटा आ जाएगा तो थीटा की लिमिट भी चेंज हो जाएगी तो v इक्वल टू पाई समाकलन 3a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा 2a की घात 1/2 साइन थीटा और यहां आ जाएगा 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा की घात 1/2 और डी थीटा की जगह रख देंगे ये इंटू 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब थीटा की लिमिट जब x बराबर 0 होगा तो थीटा का मान क्या होगा 0 क्योंकि कोस साइन 0 का मान होता है 0 थीटा बराबर 2a रखेंगे तो 2a में 2a का भाग देना 1 और साइन थीटा बराबर 1 और थीटा बराबर होता है π/2 तो साइन 90 का मान होता है 1। अब इसको और सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा तो यह आ जाएगा v इक्वल टू पाई समाकलन 0 से π/2 इसमें a कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा a 3 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा 2a की घात 1/2 साइन थीटा और इसमें 2a कॉमन ले लेंगे तो 2a बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 2a की घात 1/2 और अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की घात 1/2 तो यह आ जाएगा कोस थीटा और यह आ जाएगा इंटू 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा।
तो पाई देखो a 2a इंटू 2a और 4a ये सारा बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, ये तो हो जाएगा 2a को 4a से गुणा करेंगे 8a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8a क्यूब। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 3 होगी। तो ये आ जाएगा समाकलन 0 से π/2 3 - 2 sin स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा ये रहा, एक साइन थीटा ये रहा, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। कोस थीटा एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये आ जाएगा 8πa क्यूब समाकलन 0 से π/2, इसको अंदर गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा, 3 को बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस ये 2 बाहर आ गया तो 2 समाकलन 0 से π/2 sin स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा sin थीटा की घात 4 कोस थीटा की घात 2 डी थीटा। तो 8πa क्यूब 3 इंटू कल एक फॉर्मूला पढ़ा था उसका उपयोग करेंगे क्योंकि लिमिट है 0 से π/2 sin n थीटा कोस n थीटा डी थीटा बराबर होता है गामा n प्लस 1/2 इंटू गामा m प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा n प्लस m प्लस 2 अपॉन 2। उसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो यह आ जाएगा गामा 3/2 अपॉन 2 गामा 2 और 4 तो 6 तो 6/2 3 -2 यह आ जाएगा गामा 5/2 गामा 3/2 अपॉन 2 गामा 4 तो 6 तो 8 में 2 का आ गया 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 8πa क्यूब यह आ जाएगा 3 इंटू गामा 3/2 को लिख लेते हैं 1/2 गामा 1/2 क्योंकि कल फॉर्मूला पढ़ा था कि गामा n प्लस 1 बराबर होता है n गामा n, इसी फॉर्मूले का इसमें उपयोग कर दिया। फिर अगेन गामा 3/2 को लिख दिया 1/2 गामा 1/2 अपॉन 2 और गामा 3 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1 क्योंकि गामा 3 बराबर होता है फैक्टोरियल 2। तो यह आ गया -2 इंटू 5/2 को लिख दिया 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 और गामा 3/2 को लिख दिया 1/2 इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, तो v इक्वल टू आ जाएगा 8πa क्यूब गामा 1/2 गामा 1/2 ये तो पाई हो गया। एक फॉर्मूला और होता है गामा 1/2 बराबर होता है वर्गमूल पाई, तो वर्गमूल पाई हो गया और ये आ जाएगा 3π अपॉन 1 2 3 4 तो ये 16 माइनस ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया और ये वर्गमूल पाई तो ये तो हो जाएगा पाई और ये आ जाएगा 1 2 3 4 ये आ जाएगा 16। तो ये आ जाएगा 8πa क्यूब ये आ जाएगा 2π अपॉन 16 8 दूनी 16 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा π² a क्यूब। तो अभिष्ट आयतन हो जाएगा